एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये क्या होता है, इसके क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, हम यही सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite. Hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में होते हैं, जिस मतलब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स उसके ऐसा रहता है स्टिग्मा के कांटेक्ट में सेम फ्लावर से आ जाएं, जिसकी वजह से इसके अंदर हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है, जैसे ही आप देखोगे सेल्फ पॉलिनेशन से एक ही जैसे पेरेंट एंड प्रोजेनी देखने को मिलते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिसकी वजह से इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। मतलब एक जैसे ही देखने को मिलते हैं प्लांट्स भी, उसके प्रोजेनी भी। तो फ्लावरिंग plants have developed many devices to discourage self-pollination. Flowering plants ने ही नेचुरल फिनोमिनन से ऐसे डिवाइसेस को डेवलप किया है अपने अंदर, जिससे वो डिस्करेज कर सकें। क्या कर सकें? डिस्करेज कर सकें सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज कर सकें क्रॉस पॉलिनेशन को। फ्लावरिंग प्लांट्स ने नेचुरली ये चीज़ डेवलप करी है, कुछ डिवाइसेस ऐसे डेवलप की हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन कम हो जाए, मतलब डिस्करेज हो जाए, और एनकरेज हो जाए क्रॉस पॉलिनेशन। इससे हमें फ़ायदा क्या है? हमें इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब हमें नॉन आइडेंटिकल स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। इन सम स्पीशीज़ pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of pollen. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये वाला जब मैच्योरिटी किसी एक की पहले आ जाए, या तो फिर स्टिग्मा की आ जाए, मतलब या तो फिर फीमेल की आ जाए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, या फिर मेल की आ जाए, इनमें से किसी एक की रिसेप्टिविटी मतलब मैच्योरिटी, इनमें से कौन पहले रिसीव कर सकता है, किसी एक की पहले आ जाए, ठीक है, तब वो एक आउटब्रीडिंग डिवाइस होगा, तब वो एक आउटब्रीडिंग डिवाइस कहलाएगा। यही कह रहा है, ईदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। इससे पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, स्टिग्मा मैच्योर हो, उससे पहले अगर पॉलन निकल गया है तो वो दूसरे फ्लावर पर जाकर ही जर्मिनेट कर पाएगा। अगर स्टिग्मा, और या तो फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया हो और पॉलन अभी रिलीज ही ना हुआ हो, तो इन सम अदर स्पीशीज ये कंडीशन तो हो गई अलग। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस हमने देख लिया जिसमें मैच्योरिटी पहले किसी एक की आ जाए। फिर दूसरा है कुछ अदर स्पीशीज़ में जो एंथर है एंड स्टिग्मा है वो डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पोजीशन ही डिफरेंट हो जाए। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, इस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, और ये दोनों ही डिवाइसेस ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को। तीसरा डिवाइस ये है टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग इन सेल्फ कंपैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी एक फैक्टर है, एक डिवाइस है, आउटब्रीडिंग डिवाइस है। मतलब क्या इसका वो हम देख लेते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ये कौन सा केस हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन का केस। तो इसको प्रिवेंट कौन कराता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि वन ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया।
फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हो गया कि नेचुरली ये एक चीज़ अकर हो रही है, पोलन आने के बाद भी वो रिजेक्ट कर दे रहा है, ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेम फ्लावर का रिजेक्ट कर रहा है, सेम प्लांट का रिजेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, तो ये हो गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, castor और maize में दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे होते हैं, दोनों ऑर्गेन्स। मोनोशियस कंडीशन है, तो मोनोशियस कंडीशन में ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाती है लेकिन जिटनो नहीं होती। लेकिन डायोशियस में, जैसे पपाया हो गया, तो पपाया में कंडीशन होती है डायोसी। ये इज़ नॉट अ आउटब्रीडिंग डिवाइस, दिस इज़ अ आउटब्रीडिंग डिवाइस। पपाया वाला जो है वो डायोशी कंडीशन है, तो ये प्रिवेंट करता है दोनों को, ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। तो विद दिस हमने ये कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।